नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आपकी राशि चाहे कोई भी है, ये मैटर नहीं करता है आज का वीडियो। अगर आपकी राशि कुंभ है और ज़्यादा कुंभ राशि वाले हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति जो बन गई है ग्रह गोचर के अनुसार, उसमें यदि अधिक कुंभ राशि वाले चैनल सदस्यता के अनुसार सुन पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। ये वीडियो कॉमन सभी के लिए है, सभी राशि वाले लोगों के लिए है। कि जीवन में जब हम राशिफल देखते हैं, इधर-उधर अपने बारे में पूछते हैं और जो हमारे जीवन में एफर्ट्स, प्रयास होते हैं, वो सभी करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चीज़ें जो है हमारे लिए वर्क नहीं करती है, काम नहीं करती है। जब हम बड़े निष्ठा से कार्य को करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी असफलताएँ पीछा नहीं छोड़ती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि भई प्रयास करने के बावजूद भी चीज़ें नहीं आ रही है। तो 2-3 चीज़ें मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, हो सकता है कि वो सारी चीज़ें हो। तो सबसे पहली मैं बात करूँगा कि आपके घर में जो वास्तु है, अपनी घर की जो ऊर्जा है, घर की जो एनर्जी है, जो आपका हर समय सपोर्ट करती है, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, तब भी आपके साथ उनका आशीर्वाद होता है। वो घर के देवी-देवता जहाँ पे प्रभु की, ईश्वर की, परमात्मा की ऊर्जा केंद्रित होती है देवी-देवताओं के रूप में, उनके स्थल के रूप में जहाँ उन्हें पूजा जाता है, वो देवता का निवास आपके घर में कहाँ पर है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। हमने कई लोगों के अनुभव पूछे, कई लोगों की जो कुंडलियाँ देखी, उसके बावजूद उनके घर का जो वास्तु था, उन्हें देखा, तो 100 में से 40 परिवार ऐसे थे जिनके घर में पूजा घर जो है वो गलत दिशा में बना हुआ था। तो अगर पूजा घर जो आपके घर की वास्तविक एनर्जी है, जिससे आपका परिवार एक आशा, उम्मीद, जोश, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और सफलता प्राप्त करता है, जहाँ से वो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा का केंद्र कहीं उसकी ऊर्जा जो है आपके घर में पड़ रही है या कहीं बाहर चली जा रही है, आपको उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हर चीज़ को एक फॉर्म में बनाया है। एक निर्धारित स्थान उनके लिए तय किया है, निश्चित स्थान की वो चीज़ उस जगह पे रहेगी। जैसे सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ये एक निश्चित फिक्स दिशा है। हर चीज़ की प्रकृति में निश्चित जगह है। उसी प्रकार जब हम वास्तु की बात करते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हर चीज़ के लिए दिशा तय है। जल की भी दिशा तय है, अग्नि की भी दिशा तय है, धन की दिशा तय है। उसी प्रकार हमारे घर में जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं, जो परमात्मा का नाम सुमिरन होता है, जो दीपक हम जलाते हैं, उनसे हमें अ, जो अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा मिलती है, हमारे घर को जो ऊर्जा से भरपूर करती है, संचारित करती है, हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को आलोकित करती है, हमें सफलताएँ सही दिशा में मिलती है कार्य करने से, वो आपके घर में किस कोने में, किस दिशा में बना हुआ है पूजा घर, जहाँ आप पूजा करते हैं। देखो, जीवन में ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी सब जब सफलता नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों की सपोर्ट नहीं मिल रही है। और अगर व्यक्ति को सपोर्ट नहीं मिलती है, तो सफलताएँ थोड़ी कठिनाई से मिलती है। तो आपके घर में जो परमात्मा रूपी ऊर्जा का जो संचार हो रहा है, वो चेक कीजिए कि आपका घर चाहे किसी भी दिशा में हो, लेकिन ईशान कोण आप समझते हैं। जब हम पूर्व दिशा की ओर मुँह करते हैं, सूर्य की ओर मुँह करते हैं, उगते हुए सूर्य की ओर, तो उधर पूर्व अग्निकोण का जो कोना है, वो आपको बनता हुआ दिखाई देता है। अक्सर घर का मुँह पूर्व दिशा में होता है। अगर आपके घर का मुँह पूर्व दिशा में है, तो आपके लिए वो भगवान का जो मंदिर है, जो पूजा स्थल है घर में, वो आप घर के बाहर की तरफ, घर के अंदर खड़े रह के घर के बाहर की तरफ मुँह करेंगे, मेन गेट की तरफ, तो आपके बाईं हाथ की तरफ, यानी कि अंदर घुसते ही दाईं तरफ, और जब आप बाहर मुँह करते हैं, तो आपके हाथ के बाईं तरफ भगवान का जो मंदिर बना हुआ होना चाहिए, यानी ईशान कोण में आपका मंदिर होना चाहिए। अगर आपका घर उत्तर दिशा के मुख्य द्वार की तरफ है, अगर आपका घर उत्तर दिशा की ओर मुख्य द्वार वाला है, तो जब आप घर में खड़े रहते हैं बाहर की ओर मुँह करके, तो आपके भगवान का मंदिर दाहिनी हाथ की तरफ होना चाहिए और पूर्व दिशा वाली दीवार पर होना चाहिए, यानी उनका मुँह पश्चिम में होना चाहिए। अगर आप घर के बाहर खड़े हैं, अंदर की ओर मुँह किए हुए, और आपका घर उत्तरमुखी है, तो आपके बाएँ हाथ की तरफ पूर्व वाली दीवार पर भगवान का मंदिर होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपका घर पश्चिम दिशा यानी पश्चिम दिशा वाला है, तो अगर आप घर के सामने मुख करते हैं, तो आपके बाईं हाथ की तरफ सबसे लास्ट वाला कोना जो है, पूर्व वाली दीवार सामने वाली, वहाँ पे आपके भगवान के जो पूजा स्थल आपका होना चाहिए।
और दक्षिणमुखी घर तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी के दक्षिणमुखी घर है, तो आपके घर में प्रवेश करते समय दाहिने हाथ की तरफ वाली जो दीवार है, उसके सबसे लास्ट में यानी वही जगह रहेगी। घर में ईशान कोण जहाँ पे भी बनता है, वहाँ पश्चिम मुख वाला, उत्तर में पूर्व में पूठ वाला आपको भगवान के लिए जो है मंदिर का गृह बनाना चाहिए, पूजा स्थल बनाना चाहिए। और वहाँ अगर आप पूजा करते हैं, तो आपके जो परमात्मा की जो ऊर्जा है, वो आपके घर में आलोकित हो जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरा ये कि आपका पूजा घर जो बना हुआ है, इसमें किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्तियाँ आपको नहीं रखनी चाहिए। कोई भी देवी-देवता है, उनकी एक ही मूर्ति होनी चाहिए। तस्वीर है तो भी ठीक, अगर मूर्ति है, तो उन्हें हिलाना-डुलाना नहीं चाहिए। साफ-सफाई करते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी तांबे की या किसी भी धातु की अगर मूर्ति आपने रखी है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा अगर की हुई है, तो आपको उसको सफाई करते समय हिलाना-डुलाना नहीं चाहिए। घर के पूजा गृह की बिना मुहूर्त के साफ-सफाई भी आपको नहीं करनी चाहिए। घर में पूजा घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, इसका मैं डिटेल में वीडियो आपको जल्दी ही बताने वाला हूँ। क्योंकि हर समय राशिफल ही पर्याप्त नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में चेंज करनी पड़ती है। एक हम वास्तु आपके घर का जो वास्तु है वो कैसा होना चाहिए, उसकी सीरीज़ चला रहे हैं। कितने लोग हमारे इस वीडियो से सहमत हैं कि अगर हम आपके घर की वास्तु के बारे में वीडियो चलाएँ, तो कितने लोग इसको देखेंगे? क्या ऐसा वीडियो बनाना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है राशिफल के साथ-साथ, क्योंकि घर में कई लोग रहते हैं, कई लोगों का भाग्य जुड़ा होता है एक साथ, तो वहाँ पे एनर्जी भी पॉज़िटिव होनी चाहिए। तो क्या आपके घर की एनर्जी पॉज़िटिव है? क्या आप जानना चाहते हैं, ऐसा वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में येस ज़रूर लिखना। और साथियों, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना चाहिए, यानी घंटी वाला बटन, तभी आपको वीडियो मिलेगा अगला, नहीं तो नहीं मिलेगा। और हमारे चैनल में जब आप कमेंट करेंगे, तो सबसे पहला कमेंट आपको दिया हुआ मिलेगा। उस ग्रीन लाइन पे आप ब्लू लाइन पे आप टच करेंगे, तो हमारे व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो। और साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को लाभ मिले। अपने घर में जो देवता का स्थान है, उसका सही दिशा में स्थापन होना चाहिए, वहाँ पूजा होनी चाहिए, तभी आपको सही तरीके से पूजा का फल मिलेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की हम एक फ़ॉर्म में पूजा करते हैं, जैसे माता-पिता है, तो उनको भगवान का दर्जा देकर के लोग पूजते हैं। तो अब वो छोटे स्थान पे, दूसरी जगह पे उनको नहीं बिठाया जा सकता है। तो उनके लिए वो जो सम्माननीय जगह होती है फिक्स निर्धारित, वहाँ पे उनका निवास, उनको बैठाना करना, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो उनके लिए जगह निर्धारित होती है। जैसे कहीं सभा सम्मेलन होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, वहाँ पे कोई बड़ा नेता आता है, तो उनके लिए अपनी जगह सीट फिक्स होती है। तो अगर हम उनको वहाँ नहीं बिठाएँगे, कहीं दूसरी जगह बिठा देंगे, तो वो नाराज़ हो सकते हैं। नाराज़ नहीं भी होंगे, तो हमारे लिए जो उद्देश्य थे वो पूरे नहीं होंगे कहीं न कहीं, क्योंकि ईश्वर परमात्मा किसी से नाराज़ नहीं होते हैं। वो अपनी जगह पे, अपनी सीट पे, अपनी फ़ॉर्म में बैठ कर के, सही तरीके से बैठ कर के हमारे घर में कल्याण के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब हम पानी को जग में डालना है, तो जग में डालेंगे, तभी वो पानी जग में आएगा, काम करेगा। बहता हुआ जल पीने लायक नहीं होगा। अगर उस जल को सही पात्र में, ग्लास में डाल के देंगे, तो वो पीने लायक होगा। तो जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमारे घर में बनी हुई है, वो सही फ़ॉर्म में, सही जगह पर, सही स्थिति में होकर के काम करेगी, तो हमारे लिए काम आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। और अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट में यस, हाँ, हम ऐसा वीडियो चाहते हैं, ज़रूर लिखें। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।